आज तेल लगवाने का ख्याल कैसे आ गया? और मेरी बात एक दफा में ही मान ली? हाँ, मम्मी आप तो इस तरह कह रही हैं जिस तरह मैं आपकी बात कभी मानती ही नहीं हूँ। मानती हो, लेकिन वो बात जो तुम्हारे फायदे की। अब देखो ना, मैं कब से कह रही हूं कि इतना अच्छा रिश्ता है, लेकिन तुझे मेरी बात ही समझ में नहीं आती। अगर माँ का एहसास होता ना, तो मेरी बात मान जाती। और वसीम भी कह रहा है कि भाई, अरीबा की मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। अब इतने प्यार करने वाला भाई और माँ तुझे कहीं मिलेंगे? उनकी कदर नहीं कर रही तू। देख अरीबा, मेरी तबीयत ना अब ठीक नहीं रहती। वसीम भी परदेश में है, भाभियां किसी की नहीं होती। मुझे तेरी बहुत फिक्र है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, लेकिन तुम मेरी परेशानी समझ ही नहीं रही हो। ठीक है मम्मी, मैं आपकी परेशानी समझूंगी अगर आप मेरी बात मानेंगी। वो क्या? आप मेरी शादी वहां करेंगी जहां मेरी खुशी हो। अरे जाहिर सी बात है, हम तेरी शादी वहीं पर ही करेंगे ना, जो रिश्ता अच्छा होगा, जहां पे तुम खुश रहोगी। अम्मी अगर आपको वाकई मेरी खुशी का एहसास है ना, तो आप मेरी शादी शानी से करते हैं। क्या? क्या यार सिद्दीकी, इतना क्या सोच रहे हो? तुम तो ऐसे सोच में पड़ गए हो जैसे तुम्हारे सामने घर का एग्रीमेंट नहीं, निकाहनामा रख दिया तुम्हारा। अब इतना तो काजी के सामने दूल्हा नहीं सोचता है। कर दो, कर दो, कर दो। शाबाश, ये हुई ना बात। अब यही तुमने पहले कर दिया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती ना, है? टीचर जी अस्सलाम वालेकुम। क्या यार टीचर जी, सलाम का जवाब भी नहीं देती आप तो यार। क्या सिखाएंगी आप हमारे बच्चों को? मतलब स्कूल में बच्चों। तुम्हारा काम हो गया है, तुम अब जा सकते हो। अरे दिल ही नहीं करता यार सिद्दीकी जाने को। तुम्हारे घर में दिल लग सा गया है यार, बहुत सुकून है। मैंने कहा तुम जा सकते हो। देख रही हैं टीचर जी, इसे कहते हैं तमीज, तहजीब, तमद्दुन, जो आपके अब्बा में है। अरे जाते हुए अच्छे से सी ऑफ तो कर रहे हैं। अच्छा यार सिद्दीकी, चलता हूं यार। वैसे सिद्दीकी, यार अपनी बेटियों को तमीज नहीं सिखाई। देखो ना यार, सलाम का जवाब नहीं देती, आए गए को पानी नहीं पूछती। लौंडे नहीं है तुम्हारे, ये नाम रोशन करेंगी तुम्हारा। समझो बात को। चल अभी चलता हूं। अब तो चक्कर लगते रहेंगे, लेन देन का मामला है, आना जाना तो लगा रहेगा, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, वो खाना नहीं खा रही है। कह रही है भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? शायद नाराज है। आपको तो पता है कि जब वो नाराज होती है तो सबसे पहले खाना छोड़ती है। अम्मी,
वैसे आपको तो पता होगा ना कि वो क्यों नाराज है। अरे मुझे क्या मालूम कि किस बात पे नाराज है वो। बस बिला वजह की जिद्दें लगा के बैठ जाती है। ठीक है, अगर नहीं खाना खा रही तो ना खाए। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका। जाओ खाना किचन में रख दो। जी। और सुनो, ये सब बातें ना अपने मियाँ को बताने ना बैठ जाना तुम। वसीम ने ही इसको लाड प्यार से बिगाड़ा है। खुद तो परदेश में जाके बैठ गया है और मुसीबत मेरे ऊपर आ गई। जी अम्मी। अम्मी, आपको तो पता होगा ना कि वो खफा होके क्यों बैठी है। अरे कुछ नहीं, बस वही जिद है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ाई खत्म करनी है, फलां फलां फलां, बस यही है और क्या। तुम एक काम करो, मुझे एक कप चाय पिला दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तलब हो रही है मुझे। जी अम्मी। अरे आपा, आपने क्यों तकलीफ की? बच्चों से कह देती वो ले आते। भाई रहने ही दो। जूस बनाने में कितना वक्त लगता है, और फिर मैं अपने इकलौते भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वो पुलिस वाले तो अब कॉल नहीं करते, परेशान तो नहीं करते? नहीं आपा, शुक्र है। वो लोग तुम्हें घर बेचने पर मजबूर करना चाहते थे। अब देखो, जब से तुमने हामी भरी, सबके सब खामोश होकर बैठ गए। सच कहूं तो चाहती तो मैं भी थी कि ये घर ना बिके। इस घर में माँ बाप की यादें, सच कहूं तो यहाँ आकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मेरा हिस्सा तो तुम पहले ही दे चुके हो। तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का आसरा था ये घर। जब तुम्हारी फिक्र होती है, कहाँ जाओगे तुम? आपा, आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। हाँ कहो। वो आपा, मैं सिद्दीकी, कहो क्या बात है? पैसों की जरूरत है, बिला झिझक कहो। नहीं आपा, बात पैसों की नहीं है। बस मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। अगर आप चाहें तो हम अनमोल और सारिम को जल्द से जल्द एक मजबूत रिश्ते में बांध सकते हैं। और इस बार मैं चाहूंगा कि मंगनी के बजाय आप अनमोल को इस घर से रुखसत करके ले जाएं। सिद्दीकी, यूं अचानक? मैंने तो अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अभी तो मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। कोई बात नहीं, आप घर की बात है, आप एक आध दिन में सोचकर बता दीजिएगा। अब जूस लो ना तुम। शुक्रिया।